नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 21A लर्निंग फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे CUT PG हिंदी की। आज उसमें हमारी ये दूसरी क्लास है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। कल हमने जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन को देखा था। आज पुनः उसका रिवीजन करते हैं, फिर उससे आगे चलेंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो इन्होंने पहले भाग में बांटा वो था चारण काल। दूसरा 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा जायसी की प्रेम कविता। आप इनको याद करके रखिए, यहीं से प्रश्न को क्रमबद्धता के रूप में पूछता है, क्रम से मिलान करवाता है। चौथा ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय। पांचवा मुगल दरबार। छठवां तुलसीदास। सातवां रीति काव्य। आठवां तुलसी के अन्य परवर्ती कवि। नौवां 18वीं शताब्दी। 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान। ये था ग्रियर्सन का काल विभाजन। अब इससे आगे चलते हैं, अब देखेंगे मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। ये है मिश्र बंधुओं का काल विभाजन एवं नामकरण। मिश्र बंधुओं ने 5 भागों में बांटा। सबसे पहला भाग जो था वो था प्रारंभिक काल। दूसरा माध्यमिक काल। तीसरा अलंकृत काल। चौथा परिवर्तन काल और 5वां वर्तमान काल। अब इन्होंने प्रारंभिक काल को भी 2 भागों में बांटा, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। ये जो सन दिए गए हैं वो सब विक्रमी संवत में हैं। जैसे पूर्व प्रारंभिक काल को उन्होंने बांटा संवत 700 से 1343 विक्रम। उत्तरारंभिक काल को भी विक्रमी संवत 1344 से 1444 तक। ऐसे ही माध्यमिक काल को पूर्व माध्यमिक काल और उत्तर माध्यमिक काल या प्रौढ़ माध्यमिक काल, इसको भी 2 भागों में बांटा। और जो पूर्व माध्यमिक काल की समय सीमा रखी वो रखी संवत 1445 से 1560 विक्रमी संवत। और प्रौढ़ माध्यमिक काल की समय सीमा रखी संवत 1561 से 1680 विक्रमी संवत। नेक्स्ट तीसरा भाग था इन्होंने वो किया था अलंकृत काल। अलंकृत काल को भी 2 भागों में बांटा, पूर्व अलंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। पूर्वालंकृत काल की जो समय सीमा रखी इन्होंने तो वो रखी संवत 1681 से 1790 तक। और उत्तरालंकृत काल की जो समय सीमा रखी वो रखी संवत 1791 से 1889 तक। चौथा जो इन्होंने भाग किया उसका नाम रखा परिवर्तन काल। इसकी समय सीमा रखी संवत 1890 से लेके 1925 विक्रमी संवत तक। उसके बाद इन्होंने जो लास्ट काल विभाजन किया उसका नाम रखा वर्तमान काल। इसकी समय सीमा रखी विक्रमी संवत 1926 से अब तक। इसके बाद आचार्य शुक्ल का काल विभाजन हम देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण काल विभाजन है ये, यहां से प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इन्होंने जो काल विभाजन किया वो किया वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। आदि काल को इन्होंने कहा वीरगाथा काल और पूर्व मध्यकाल को कहा भक्ति काल। उत्तर मध्यकाल को कहा रीति काल और आधुनिक काल का नाम रखा इन्होंने गद्य काल। और जो वीरगाथा काल की जो इन्होंने समय सीमा रखी वो रखी विक्रमी संवत 1050 से 1375 विक्रमी। दूसरा भक्ति काल की समय सीमा रखी विक्रमी संवत 1375 से 1700 तक।
नेक्स्ट रीतिकाल की जो समय सीमा रखी इन्होंने वो रखी संवत 1700 से 1900 तक। लास्ट गद्यकाल, गद्यकाल की जो समय सीमा रखी वो रखी संवत 1900 से लेकर 1984 विक्रमी तक। अब देखते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन एवं नामकरण। तो इन्होंने 4 भागों में बांटा। पहला प्रारंभिक काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। प्रारंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा, संधि काल और चारण काल। संधि काल की जो समय सीमा रखी वो रखी विक्रमी संवत 750 से 1000 तक। दूसरा जो प्रारंभिक काल को इन्होंने चारण काल में बांटा उसकी जो समय सीमा रखी विक्रमी संवत 1000 से 1375 विक्रमी तक। प्रारंभिक काल के तो इन्होंने 2 भाग किए। फिर जो नेक्स्ट भाग में बांटा वो था भक्ति काल, जिसकी समय सीमा इन्होंने रखी विक्रमी संवत 1375 से 87 विक्रमी तक। नेक्स्ट रीतिकाल की जो समय सीमा रखी वो रखी 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल की रखी विक्रमी संवत 1900 से अब तक। नेक्स्ट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन एवं नामकरण। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम रखा, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इन्होंने आदिकाल की जो समय सीमा मानी वो मानी विक्रमी संवत 1000 से 1350 विक्रमी तक, और भक्ति काल की जो समय सीमा मानी 1350 से 1700 विक्रमी तक, और रीतिकाल की जो समय सीमा मानी विक्रमी संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक। लास्ट आधुनिक काल की जो समय सीमा इन्होंने मानी वो मानी 1900 से अब तक। अब देखते हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का काल विभाजन एवं नामकरण। इन्होंने आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल 4 भागों में बांटा, और आदिकाल को नाम दिया प्रारंभिक काल या शून्य काल। इन्होंने काल विभाजन की जो समय सीमा रखी वो ईसवी सन में रखी। तो सन 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक इन्होंने आदिकाल को माना, और पूर्व मध्यकाल को सन 1350 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक माना, और उत्तर मध्यकाल को सन 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक माना, और आधुनिक काल को सन 1857 से अब तक माना। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र द्वारा काल विभाजन एवं नामकरण। इन्होंने आदिकाल की जो समय सीमा मानी वो 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, और भक्ति काल की जो समय सीमा मानी वो मानी 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक, और रीतिकाल की जो समय सीमा मानी वो मानी 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। लास्ट जो आधुनिक काल की समय सीमा इन्होंने मानी वो मानी 19वीं सदी के मध्य से अब तक, और आधुनिक काल के में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को और कई भागों में विभाजित किया। वो किया पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद युग, छायावादोत्तर काल, प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। पुनर्जागरण काल को इन्होंने भारतेंदु युग कहा, और उसकी जो समय सीमा इन्होंने मानी 1857 से 1900 ईस्वी तक। ऐसे ही जागरण सुधार काल की जो समय सीमा मानी 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। छायावाद युग की 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। छायावादोत्तर काल की नेक्स्ट प्रगति प्रयोग काल की जो समय सीमा इन्होंने मानी वो मानी 1938 से 1953 ईस्वी तक, और नवलेखन काल की जो समय सीमा मानी वो मानी 1953 ईस्वी से
अब तक। नेक्स्ट पढ़ते हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का काल विभाजन और नामकरण। तो चतुर्वेदी जी अपने इतिहास ग्रंथ में आचार्य शुक्ल के काल विभाजन की स्वीकारोक्ति कुछ संशोधन के साथ इस प्रकार करते हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को ही कुछ संशोधन के साथ स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा वीरगाथा काल को आदिकाल कहा और पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्यकाल। इन्होंने सन 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक आदिकाल को रखा और पूर्व मध्यकाल को सन 1350 से 1650 ईस्वी तक रखा और उत्तर मध्यकाल को सन 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी सन तक रखा। आधुनिक काल की बात करें तो सन 1850 से अब तक। नेक्स्ट जो है डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन एवं नामकरण। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा। क्या कहा? अपभ्रंश काल, और इसकी समय सीमा कुछ निर्धारित नहीं की। दूसरा भक्ति काल और रीतिकाल और आधुनिक काल। इनके काल विभाजन की बात करें तो इन्होंने 4 भागों में बांटा। पहला अपभ्रंश काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। भक्ति काल की समय सीमा की बात करें तो 1400 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। रीतिकाल की समय सीमा 1650 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। आधुनिक काल की समय सीमा के बारे में बात करेंगे तो 1857 से अब तक। ये था हिंदी साहित्य का काल विभाजन और उनका नामकरण। आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।